उनको ये याद नहीं रहता कि वो प्रधानमंत्री पहले हैं, उसके बाद अपने पार्टी के मेंबर आते हैं कि देयर आर days when nothing happened and then there's one day when revolutions happen। चैनल में डिबेट भी देखोगे आप तो ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है जिनका मानसिकता जो दिमाग है वो अपने ये हिंदू मुसलमान से ऊपर सोच ही नहीं पाती है। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट हेल्थ। 2024 इलेक्शन होगा उसमें एक शायद पॉजिटिव आउटकम होगा क्योंकि हमारा फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ है, सीए प्रोटेस्ट हुआ है, अभी मणिपुर में इंसिडेंट हुआ है, इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट जल्दी होगा। रेस्टलेस प्रोटेस्ट सिस्टमैटिकली कैसे ऑपरेस कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है। पहले पुलिस को बुला के फालतू में मारना स्टार्ट करता है, शराब पी के पुलिस वालों को भेजता है, पुलिस वालों को भी डर नहीं है। अब क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? जिस एक्ट के तहत उनके FIR दर्ज हुई, गिरफ्तारी तुरंत हो जानी चाहिए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सिंपल चीज़ है क्योंकि अगर एक आम इंसान करता है कुछ ऐसी हरकत तो एकदम से गिरफ्तारी हो जाती है। और जो POCSO जो एक्ट भी है जिसमें एक माइनर का अगर कुछ सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो इमीडिएट अरेस्ट होता है, उसके अंडर भी उनका अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। एक आम इंसान होता तो वो अरेस्ट हो जाता। अब ये इंसान ऐसे तो सब लोग ही आम इंसान है, सिटीजन ऑफ द कंट्री है पहले, बट इसका गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रहा? वो सिस्टमैटिकली फंसा, सिस्टम का पार्ट। आपको क्या लग रहा है कौन बचा रहा है इनको? तो जिस सिस्टम का ये अभी पार्ट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, अगर वो आंसर्स नहीं दे रहे हमारे क्वेश्चन को, अगर स्मृति ईरानी, अगर नरेंद्र मोदी आके कुछ स्टेटमेंट्स बोलते कि इस कारण नहीं हो रहा है, इस कारण नहीं, तो हम तभी समझते हैं। अब वो लोग सब लोग चुप बैठे हुए हैं, बाकी सब लोग ईरानी बोलते रहे ये चीज। प्रियंका गांधी नमाज पढ़ रहे थे, मोदी जी कह रहे आप जो केरला स्टोरी फिल्म देखिए, कह तो रहे हो। शर्म की बात है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, बट हमारे सांसद जो हमारे पार्लियामेंट में जिस प्रकार की बातें होती है शर्मनाक है। मतलब हमारी कंट्री के पार्लियामेंट में आज तक कभी ग्लोबल वार्मिंग पे सिंसियरली बात नहीं हुआ होगा, आज तक सेक्सुअल असॉल्ट जैसे मामलों पे कभी बात नहीं हुआ होगा। एक इंसान बोलता है, तीसरा इंसान कुछ और ही चीज़ एक टॉपिक उठा देता है, उसने ये किया, उसने वो किया। मतलब ये साफ साफ हमें अभी मणिपुर का भी जो इंसिडेंट दिख रहा है, ये सारा कॉन्सिक्वेंस है जो ये कम्युनल वायलेंस कंट्री में फैलाना चाह रहे हैं। उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक स्टेट में इलेक्शन जीतना, बल्कि उनको ये याद नहीं रहता कि वो प्रधानमंत्री पहले हैं, उसके बाद अपने पार्टी के मेंबर आते हैं। तो उनको ये कोई कंसर्न नहीं है कि वो मणिपुर में क्या हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, यहाँ पर रेस्टलेस बैठे हुए हैं, उनको कुछ उस चीज़ का ध्यान नहीं है। ब्रजभूषण कह रहे हैं आरोप अगर साबित हुआ तो हमें फांसी पे लटका दीजिए। सर ये ओवर कॉन्फिडेंस देखिए, मतलब आपके खिलाफ एक लड़की को सबसे पहले तो कितना ज़्यादा करेज चाहिए होता है बोलने के लिए कि इस प्रकार का मामला है ना, और उसके बाद वो एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं। उस पोस्ट पे बैठने के बाद अगर लड़कियां उनके खिलाफ एक मामला लेके आ रही हो, एक लड़की नहीं इतनी सारी लड़कियां आ रही है, उसके बाद भी उस इंसान के अंदर इतनी ऑडेसिटी है कि वो ऐसी चीजें बोल रहा है, साफ दिख रहा है सिस्टम का पार्ट है और सिस्टमैटिकली ऑपरेस करने की कोशिश हो रही है। राजनीति कर रहे हैं कि आगे चल के चुनाव लड़ेंगे, राजनीति सबसे बड़ी तैयार कर रहे हैं। सर राजनीति सबसे बड़ी तो ये जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो हम लोगों के साथ खेलती है। सिस्टमैटिकली कैसे ऑपरेस कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है। पहले पुलिस को बुला के फालतू में मारना स्टार्ट करता है, शराब पी के पुलिस वालों को भेजता है, पुलिस वालों को भी डर नहीं है क्योंकि इतनी बुरी तरह से ये लोग को पता है कि कुछ भी करेंगे ये लोग निकल जाएंगे इस चीज से। कह रहे हैं कि घर जाइए, धरना खत्म करिए, जांच होने दीजिए। मैं मतलब बीजेपी जो गवर्नमेंट है उनसे बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ क्योंकि हमने उनको इलेक्ट किया है। लोकतंत्र में जो आम जनता है वो ज़्यादा बड़ी होती है लीडर से, पर उन लोगों के बारे में कुछ बात करना ही बेकार है क्योंकि जिस मनुवादी विचारधारा को लेके वो इस सत्ता पे आए हैं वो विचारधारा उनकी वैसी ही है तो वो वैसी चीज़ें बोलेंगे ना, क्यों उम्मीद करें उनसे कुछ अच्छा बोलेंगे। वो इस प्रकार के ही लोग हैं। अब लोगों को समझ आ रहा है, इसलिए जो 2024 इलेक्शन होगा उसमें एक शायद पॉजिटिव आउटकम होगा क्योंकि हमारा फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ है, सीए प्रोटेस्ट हुआ है, अभी मणिपुर में इंसिडेंट हुआ है, इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट जल्दी होगा, रेस्टलेस प्रोटेस्ट हुआ है। तो मुझे नहीं लगता वो तो बजरंग बली को इंसाफ दिलवा रहे हैं। किसी एक बजरंग दल वालों को ये लोग बजरंग बली जैसी चीज़ें बोल रहे हैं तो आप किस प्रकार का चीज़ें बोल रहे हो? मतलब हद ही है। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट हेल्थ। कोविड के टाइम हमें भी याद है, वो तो उन्होंने कवर अप कर लिया। कोविड हमें भी याद है किस तरह से लोग डिस्प्लेस हुए थे। बट ये सारे मुद्दे जो हैं इनके बारे में बाद में भी बात की जा सकती है। बट अभी जो नॉर्मल सा मामला है, रेस्टलेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट का मामला, एक इंसान को बचाने के लिए इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट है और अगर उसको फंसाया जाएगा तो यहाँ पर सब लोग फंसेंगे, एक इंसान नहीं फंसेगा, बहुत लोग फंसेंगे, इसलिए उसको बचाया जाएगा। कौन कौन आएगा उसमें फंसने जो आप कह रही हैं?
सर जो लोग अभी चुप बैठे हैं, अगर वो एक आम इंसान तो प्रधानमंत्री भी हैं। हाँ, तो उनकी भी बात कर रही हूँ मैं। वो प्रधानमंत्री कह रहे पे उनके चुप रहने पर क्या बोलेंगे आप? सबसे पहले तो ये सिर्फ हरियाणा का प्रोटेस्ट ये लोग जानबूझ के तो गोदी मीडिया है, और साथ में जो ये लोग हैं ये वैसा एक ग्रामशीन टेक्निक होती है ना, जो हमारी कंट्री में शायद लोगों को नहीं पता होगा, जो आरएसएस बहुत अच्छे से यूज़ करता है अपने वे में। तो उस प्रकार से लोगों के दिमाग में फीड कर रहे हैं चीज़ें कि ये एक ही परिवार है, तुम लोग मत जाओ। मैं खुद हिमाचल से हूँ, जिस लड़की को डर लगा, जो लड़की इस चीज़ को समझ रही है ढंग से, वो डर के मारे आज यहाँ आ रही है, क्योंकि इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो हमारा तो वही हाल होगा जब तक हुआ सर। आप किन किन लोगों को बिठा रहे हो? आप मैरी कॉम को बिठा रहे हो, जो खुद बीजेपी से राज्यसभा के मेंबर है। आप उन लोगों को बिठा रहे हो जो आपके सिस्टम का पहले से हिस्सा है। आप न्यूट्रली लोगों को क्यों नहीं बिठा रहे हो? आप चैनल में डिबेट भी देखोगे आप, तो ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है जिनका मानसिकता, जो दिमाग है, वो अपने ये हिंदू मुसलमान से ऊपर सोच ही नहीं पाती है। आप अच्छे जेंडर स्टडीज वाले प्रोफेसर को क्यों नहीं बिठाते, जो इसको एज अ पेट्रियार्कल मैटर देखती है और ढंग से डिबेट करती है? तो इस प्रकार का आप सिस्टम बिठा रहे, इस प्रकार के आप लोगों को बिठा रहे, तो आपसे हम ठीक से क्या ही एक्सपेक्टेशन होगी? आप किस तरफ से एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं, कैसे बिठाना चाहिए? सर, अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है हम लोग, तो उम्मीद तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उम्मीद के वजह से एक होप था। इसे 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला, एक होप है। बट अब किस प्रकार से उसका आउटकम होता है वो तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स ने कहा है कि देयर आर days when nothing happen and then there's one day when revolutions happen. कहा जा रहा है आप लोग खुद थक करके चली जाइएगा यहाँ से? क्या कहा जा रहा है खुद थक करके आप लोग चली जाइएगा? खुद थक के यहाँ से चले जाइए सर? वो 13 महीने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था उसको, और इनफैक्ट ये एक महिला पे अटैक करे, तो एज अ महिला मैं ये बोलना चाहूँगी कि एज अ महिला, किसान आंदोलन महिलाओं का मैटर है, तो मैं एज अ महिला ये कहना चाहूँगी कि एक वुमेन के लिए तो एवरी डे इज स्ट्रगल, तो यहाँ पर बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैम, मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़ी बड़ी महिला एंकर्स है, वो चुप है महिला के मुद्दे पे, उसे कैसे देखती है आप? सर, ये जो मनुवादी लोग, आप हिटलर से तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना, वो वर्ल्ड पीस की बात करेगा, आप गांधी से ही एक्सपेक्ट करोगे। तो अब मैं नरेंद्र मोदी से तो उम्मीद नहीं करूँगी, जितना इंसान को पता होगा उतना ही इंसान बोलेगा।